Welcome to eBoard Study. हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेश एनालिसिस का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो हमें क्वेश्चन गिवन दिया है, डिटरमाइन V2 सच दैट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ब्रांच, यानी कि जो हमारा V2 है उसे हमें कैलकुलेट करना है। जो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इन द ब्रांच ऑफ द इम्पिडेंस ऑफ, जो ब्रांच है ये हमारी वोल्टेज इम्पिडेंस 2+J3 ओम, जो हमारी 2+J3 है इज जीरो यूजिंग मेश एनालिसिस। जो हमारा 2+J3 है इसमें करंट जीरो फ्लो हो रहा है। तो चले हम इसे क्या सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये डायग्राम को फिर से रीड्रॉ करेंगे। यह हमारा 5 ओम है, यह हमारी इम्पिडेंस है और यह हमारा तो ये हमारा 2+J3 है। फिर इसको इक्वल रखे फिर से दो पीछे में, फिर से ये हमारा V2 है प्लस ये हमारा 4 ओम रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस 6 ओम। अब यहाँ पे हमारा 6 करंट एम्पियर है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले इस क्या है क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स को कन्वर्ट करेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। इसके लिए हम लिखते हैं प्रैक्टिकल current source is converted into practical voltage source। देन हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे V इज इक्वल्स टू IR का। यहाँ पे हमारा करंट है 6 एम्पियर इंटू 5 ओम रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज हमारा हो जाएगा 13 वोल्ट। और फिर से हम रीड्रॉ करेंगे इस फिगर को। और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में पैरेलल रहता है और प्रैक्टिकल करंट सोर्स में पैरेलल में रहता है और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में सीरीज में जाता है। तो हमारा यहाँ पे 30 वोल्ट प्लस में रहेगा और ये जो रेजिस्टेंस है हमारा इस सीरीज में जाएगा और ये हमारा होगा इम्पिडेंस J5। और जो हमारा इम्पिडेंस रहेगा 2+J3 और हमारा रेजिस्टेंस जैसे का वैसा यहाँ पे रहेगा जो हमारे को गिवन दिया है फिगर में। इसको जैसे का वैसा आपको रीड्रॉ करना है बस। ये हो जाएगा V4। और यहाँ पे अब हम करंट शो कर देंगे I1 I2 एंड देन I3। और फिर अब हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे। तो हम इसे डायरेक्टली अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें आपको पता है, इसलिए हम अब डायरेक्टली मैट्रिक्स फॉर्म में शो करेंगे। तभी तभी हम देखेंगे कि इसे कैसे करते हैं करके। ये हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वल्स टू यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ये इसमें ये हमारा आई Z11 है। तो हमें खाली ये लूप 1 में ही करना पड़ेगा जिसमें हमारा 5+J5 है, ये इसमें आ रहा है। तो खाली हम यहाँ पे लिखेंगे 5+J5 और जो
वन और टू में कॉमन है, जैसे Z12 और Z21 में, तो हमारे यहाँ पे कॉमन है J5, तो ये हमारा निगेटिव में होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -J5 -J5, और यहाँ पे Z22 क्या है, ये सबके एडिशन होंगी, जिसमें हमारा 2 प्लस ये 3 6 हो जाएगा, प्लस ये J3 प्लस ये 5 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 प्लस J8, और अब हमारा फर्स्ट और थर्ड के बीच में 1 3 और 3 1 में हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है डायरेक्टली, तो हम यहाँ पे इसे 0 लिखेंगे। और फिर उसके बाद में हमारा यहाँ पे 2 और 3 के बीच में 6 कॉमन है, तो इसे निगेटिव साइन देके हम 6 लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ। और फिर इसमें फिर से हम Z33 में ही देखेंगे, यानी कि लूप 3 में कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और उन सबको एड्स करेंगे। तो हमारे यहाँ पे 4 प्लस 6 है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 10, और ये हमारा रहेगा I1 I2 एंड I3। और ये हमारा हो जाएगा 30 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी करंट वोल्टेज सोर्स नहीं है, और यहाँ पे हमें जो वोल्टेज सोर्स गिवन दिया है वो 30 वोल्ट है, और यहाँ पे हमें V2 दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट V2 लिखेंगे। लेकिन जो हम इस तरीके से फ्लो हो रहा है करंट, तो ये हमारा वोल्टेज निगेटिव हो जाएगा। सॉरी, प्लस रहेंगे, नहीं सॉरी, एक मिनट, नहीं यहाँ पे माइनस ही रहेगा। ये जो हमारा है V2, ये हमारा निगेटिव में रहेगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे I2 है हमारा, जो हमारा वोल्टेज V2 प्लस J3 इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे कि impedance 2 plus J3 is 0 using a mesh analysis। देन जब हमारा वोल्टेज 0 है, तब I2 J2 इक्वल टू भी हमारा 0 होगा, और जब I2 J2 0 होगा, तब I2 इक्वल टू ये भी I2 भी हमारा 0 ही होगा। देन वैसे हमारा डेल I2 अपॉन डेल इक्वल्स टू भी 0 होगा, क्योंकि I इक्वल टू डेल I2 अपॉन डेल होता है। इसका मतलब हमारा डेल I2 इक्वल टू भी 0 है। देन फिर उसके बाद में हम I2 की वैल्यू निकालेंगे, I2 का वैल्यू निकालेंगे, तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स में पुट करेंगे 5 प्लस J5 माइनस J5 0। जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा खाली जो ये सेकेंड रो है, वहाँ पे हमारा हमको खाली ये 30 0 और V2 की वैल्यू इसे यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे 30 0 माइनस V2 0 -6 10, और फिर देन हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 5 प्लस J5 ब्रैकेट ये हो जाएगा 0 माइनस ब्रैकेट -6 इंटू V2 माइनस 30 माइनस J5 इंटू 10 माइनस 0 इक्वल्स टू ये 0 होगा। देन इसको ये हमारा 5 प्लस J5 इंटू 6 V2 होगा,
माइनस जे 500 इक्वल्स टू 0। देन जो हमारा V2 इक्वल्स टू है वो -J500 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 प्लस J5 होगा। देन हम V को कैलकुलेट करेंगे। अभी मुझे पता है इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या है। अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप कैलसी के थ्रू इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कर लिया। फिर जब हमारा I2 इक्वल्स टू है वो हमने इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए 5 प्लस J5 माइनस J5 0 जो हमारा यहाँ पे था उसे ये वाली वैल्यू और ये एक जैसे रहेंगे, खाली जो बीच की वैल्यू है वहाँ पे हम 30 0 और V2 को पुट करें। तो चलिए फिर से इसे एक बार रिवाइज कर देते हैं क्वेश्चन को। जिस क्वेश्चन में हमें दिया गया था 0 इम्पीडेंस ऑफ 2 प्लस J3 इज 0। देन हमें ये सर्किट दिया था। फिर ये सर्किट देने के बाद में हमने इसको रीड्रॉ जैसे का वैसे यहाँ पे किया था। फिर से रीड्रॉ करने के बाद में हमने जो ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है इसे कन्वर्ट किया था प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। जो हमने प्रैक्टिकल करंट सोर्स को प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक फार्मूला यूज़ किया था जिसका नाम है ओम्स लॉ। और जो हमें ओम्स लॉ में फिर हमने वैल्यू पुट की हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स निकालने के लिए। तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5। जो हमारा 6 आया ये करंट है यहाँ का, और जो हमारा 5 आया ये रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद में जब हमारी वैल्यू निकली V इज इक्वल्स टू 30 वोल्ट, देन फिर हमने ये सर्किट को फिर से रीड्रॉ किया। और लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट रहता है कि जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है उसके साथ रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में रहेगा और वोल्टेज के साथ हमेशा रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा। ये कॉन्सेप्ट को हमेशा आप याद रखिए जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो सके और आप यूनिवर्सिटी में या आप अपने कॉलेज में अच्छे से अच्छे मार्क स्कोर कर सको। देन फिर हमने इसे मेश 1 मेश 2 और मेश 3 में कन्वर्ट कर दिया। देन इसे कन्वर्ट करने के बाद में हमने जैसे सॉल्व किया उस हिसाब से आपको पता होगा कि हमने इसके एलिमेंट यहाँ पे पुट करे Z11 के Z22 के पूरे एलिमेंट को ऐड करके यहाँ पे पुट करे, और Z33 के जो एलिमेंट्स थे वो पूरे यहाँ पे पुट करे। जैसे हमने 5 प्लस J5 को ऐड करके यहाँ पे पुट करे, 2 प्लस J3 6 प्लस J5 2 प्लस 6 8 प्लस J3 प्लस J5 यहाँ पे हमारा J8 हो गए। वैसे ही हमने मेश 3 में भी वैसे ही किए जिससे हमारी ये वैल्यू और हमारी इसको ऐड करने के बाद में 4 प्लस 6 एलिमेंट को ऐड करने के बाद में एलिमेंट 10 मिला। और जो हम उन दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है उसे हमने नेगेटिव के साथ दोनों जगह पे पुट किया, Z12 और Z21 पे। और वैसे हमने यहाँ पे पुट किया मेश 2 और मेश 3 के बीच में जो एक कॉमन एलिमेंट था जो हमारा 6 था, और हमने 6 को यहाँ पे पुट किए नेगेटिव साइन के साथ। और वैसे ही हमने यहाँ पे करंट यहाँ पे जो मेश 1 में फ्लो हो रहा था I1 था, मेश 2 में जो करंट फ्लो हो रहा वो I2 था, और मेश 3 में जो करंट फ्लो हो रहा था वो I3 था। इक्वल्स टू हमने ये मेश 1 में हमें एक वोल्टेज सोर्स है तो इसलिए हमने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लिखा। यहाँ पे हमें कोई वोल्टेज सोर्स गिवन नहीं दिख रहा है तो हमने यहाँ पे 0 कंसिडर किया। और वैसे ही हमने मेश 3 में यहाँ पे V2 था तो हम यहाँ पे V2 पुट करेंगे जो वैल्यू हमें यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिख रहा है। लेकिन अब इसके बाद में हमें एक
डाटा गिवन दिया है जिसमें हमें बताया है कि जो हमारा 2+J3 ओम है वो ज़ीरो है। इसके मुताबिक हमारा जो वोल्टेज भी रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। जब अगर हमारा वोल्टेज ज़ीरो रहेगा तब V इज इक्वल्स टू आई आर के थ्रू जो हमारा वोल्टेज ये ज़ीरो हो गया तो जो हमारा इम्पिडेंस है वो भी इसके डिवाइड में जाके जो हमारा करंट बनेगा वो भी ज़ीरो होगा। देन जो हमारा करंट है, जो करंट आई हम फाइंड करेंगे I1, इसका फार्मूला है I2, इसका फार्मूला है डेल I2 अपॉन डेल, लेकिन ये डेल इधर जाके ज़ीरो होगा इसलिए हमारा डेल I2 इक्वल टू ये भी ज़ीरो हुआ। वैसे हमने I2 इज इक्वल्स टू 5+J5 30 0 -J5 0 -6 0 V2 10 पुट किया। जो हमने यहाँ से लिया, खाली हमें यहाँ पे क्या करना था कि हमें इसको यहाँ पे इसको हटा के जो ये वैल्यूज थी वोल्टेज की ये यहाँ पे I2 के जगह पे पुट कर देनी थी और जिससे हमारा मैट्रिक्स निकल के आया। फिर हमने इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर हम -30 इंटू करने के बाद में इन दोनों को इंटू किया, उसके बाद में ज़ीरो के साथ इन दोनों को इंटू किया और ज़ीरो के साथ इंटू करेंगे तो हमारा ज़ीरो आएगा। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर जो हमारी कैलकुलेशन आई 5+J5 ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे 6 वोल्टेज आया माइनस इसके एडिशन कर मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे को मिला J15 500 इक्वल्स टू 0। फिर हमने इसको रीअरेंज किया V2 के फॉर्म में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो पूछा है वो है डिटरमाइन द V2 such that the voltage drop across the branch of the impedance 2+J3 ohm is 0 using mesh analysis। तो इसलिए हमने यहाँ पे V2 के इसमें अरेंज किया। हमने इसको सबसे पहले लेफ्ट साइड में ले जाया, फिर इसको डिवाइड में ले जाया। देन हमने इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद में 225 + 25 आयो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की वैल्यू आई। फिर इसको हमने कन्वर्ट किया एंगुलर फॉर्म के इसमें, तो देन हमारे V2 की वैल्यू चली एकदम फाइनली में निकल के आई, वो वैल्यू थी 35.35 एट एंगल ऑफ 45। और अभी तक आपको कुछ नहीं समझा होगा तो एक बार इसे देख सकते हैं फिर से अच्छे से। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।